विकसित यूपी बैठक कानपुर जल्द आ रहा है सिर्फ और सिर्फ यूपी तक पर। तो क्यों इस बात की चर्चा है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव वक्त के पहले होंगे? आखिर वक्त के पहले अगर चुनाव होते हैं उत्तर प्रदेश के, तो इस साल वो चुनाव कब होंगे? पॉलिटिकल पार्टियां क्या वक्त से पहले यानी इस साल चुनाव को तैयार हैं? लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर चुनाव को प्रीपोन करने के पीछे की क्या है चर्चा? क्यों उत्तर प्रदेश में इस बात की चर्चा चल पड़ी है कि ये चुनाव फरवरी मार्च की बजाय कहीं नवंबर दिसंबर में तो नहीं हो जाएंगे? आज इसी की चर्चा, इसी का विश्लेषण। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो पिछले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नई चर्चा घूम रही है, और चर्चा ये कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव इस साल के अंत में हो जाएंगे। इस चर्चा के पीछे की कई वजह है, उन वजहों पर आएंगे, लेकिन ये चर्चा लगातार अब मोमेंटम पकड़ती जा रही है पार्टियों के बीच, नेताओं के बीच, कि कहीं 2-3 महीने पहले ये चुनाव हो तो नहीं जाएंगे। अभी ये चर्चा के ही दौर में है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों, पॉलिटिकल नेताओं के बीच इसे लेकर खलबली जरूर है। इसकी वजह समझिए। दरअसल 1 फरवरी से 15 मार्च के बीच देश की जनगणना होनी है, और 1 फरवरी से 15 मार्च के बीच जो फिजिकल जनगणना होनी है, यानी कि जनगणना के जो में लगे हुए जो प्रशासनिक लोग, जो जनगणना के लिए कर्मी होंगे, उन्हें एक एक घर में पहुंचना है। यही नहीं, एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं ना प्रशासनिक एक्सरसाइज, ये जनगणना का जो फिजिकल वेरिफिकेशन है, ये होना है। दरअसल कैबिनेट नोट के जरिए यह तय कर दिया गया कि 1 फरवरी से लेकर के मार्च के बीच में ये पूरी जनगणना, ये जो जनगणना है देश की, वे पूरी हो जाएगी। ऐसी स्थिति में अगर 5 राज्यों और खासकर उत्तर प्रदेश की बात करें, तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में प्रशासन के लिए ये इतनी बड़ी मशीनरी को एक तरफ जनगणना में और दूसरी तरफ चुनाव में झोंकना लगभग इम्पॉसिबल होगा। सबसे बड़ी बात ये कि जनगणना करने वाले जो विभाग हैं, जो कर्मचारी हैं, जनगणना करने वाली जो एजेंसी है और खासकर विभाग, इन्होंने ये बात चुनाव आयोग को फ्लैग कर दी है। यानी उनके संज्ञान में डाल दिया है कि अगर आप चुनाव कराने जा रहे हैं तो इस बात को ध्यान रख लीजिए कि 1 फरवरी से लेकर के और मार्च तक बहुत बड़े पैमाने पर जनगणना का अभियान चलेगा। तो जनगणना करने वाला जो विभाग है उसने तो अपने तरफ से फ्लैग कर दिया है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से फिलहाल चीजें एज यूजुअल यानी कि अनमूव्ड हैं, यानी कि अभी वहां पर कोई हरकत नहीं दिख रही। लेकिन यह बात जरूर है कि पॉलिटिकल पार्टियों को भी यह लगने लगा है कि हो सकता है कि यह चुनाव नवंबर दिसंबर में सरकार करा ले, क्योंकि इस चुनाव को आगे सरकार नहीं टाल सकती। यानी कि चूंकि 5 राज्यों के चुनाव है, 5 राज्यों को अगर चुनाव आगे बढ़ाना होगा, तो ऐसी स्थिति में कई जगह या सब जगह राष्ट्रपति शासन लागू करने की नौबत आ सकती है। वहीं दूसरी तरफ 6 महीने पहले, यानी कि जो पहली विधानसभा, जो सबसे अर्ली विधानसभा गठित हुई हो इन 5 राज्यों में, उसके 6 महीने पहले जो चुनाव आयोग है और सरकार कभी भी चुनाव का ऐलान कर सकती है। उसके लिए न तो उन्हें संसद की मंजूरी चाहिए, न ही उन्हें कुछ और। ऐसी स्थिति में यह माना जा रहा है कि जो चुनाव फरवरी मार्च में उत्तर प्रदेश में होने हैं या हुए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो नवंबर दिसंबर में हो जाएंगे, और इसकी चर्चा बहुत तेजी से जोर पकड़ रही है। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से या चुनाव आयोग की तरफ से अभी तक इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन कहते हैं ना, जो चुनाव को समझने वाले हैं वो कुछ भांप लेते हैं। पॉलिटिकल पार्टियों में भी इसकी चर्चा है। हालांकि समाजवादी पार्टी का कहना है कि वो इसको लेकर के तैयार है, कभी भी चुनाव हो जाए। बीजेपी के भीतर भी नेता कह रहे हैं कि हम लोग हमेशा चुनाव के लिए तैयार हैं।
लेकिन क्या बीजेपी को फायदा होगा या नुकसान, सपा को इसका फायदा होगा या नुकसान? बीजेपी को लगता है कि जो मोमेंटम इस वक्त देश में बना हुआ है एक के बाद एक विधानसभा चुनाव की जीत का, वही उत्तर प्रदेश में भी काम आएगा, वही उत्तराखंड में भी काम आएगा, और पंजाब नया स्टेट है बीजेपी के लिए जहां पर वो जोर लगा रही है, तो बंगाल का एक्सपीरियंस वहां भी काम आएगा। चुनाव कब होंगे अभी ये कोई तय नहीं है, लेकिन चुनाव जो होने हैं वो मार्च और फरवरी में होने हैं। लेकिन जनगणना की जो एक मैसिव एक्सरसाइज है उसको देखते हुए ये कहा जा रहा है कि ये 2 से 3 महीने पहले, यानी कि नवंबर, दिसंबर या जनवरी आप मान लें। लेकिन अगर जनवरी की बात की जाए तो 15 दिसंबर और जनवरी के बीच कड़ाके की ठंड पड़ती है। उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर ऐसे इलाकों में जनवरी में, यहां तक कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ऐसे इलाकों में कड़ाके की ठंड में चुनाव प्रचार और साथ साथ धुंध और कुहासे के माहौल में हेलीकॉप्टर का उतरना, उड़ना, तमाम पहलू ऐसे हैं जो चुनाव में बहुत अहम है। इस वजह से कड़ाके की ठंड से पहले, यानी कि नवंबर जब गुलाबी सर्दी होती है, दिसंबर यही जो 2 महीने हैं, ये माना जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनाव प्रीपोन हो और नवंबर दिसंबर में ये चुनाव हो जाए। बीजेपी कह तो रही है कि वो तैयार है चुनाव के लिए, कभी भी चुनाव हो जाए। सपा को लग रहा है कि इस मोमेंटम को भाजपा नहीं छोड़ना चाहती। लेकिन अर्ली पोल्स याद करिए, कभी भी अगर चुनाव प्रीपोन किए गए हैं तो बीजेपी को नुकसान हुआ है। और इसका बहुत बड़ा उदाहरण अटल बिहारी वाजपेयी की 2004 की जब सरकार थी, उस चुनाव को बीजेपी ने प्रीपोन किया था और माहौल था कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार वापस लौट रही है, लेकिन वो चुनाव हार गए और यूपीए की जीत हुई थी। तो खैर ये एक इतिहास है। लेकिन उत्तर प्रदेश में अब धीरे धीरे ये चर्चा मोमेंटम पकड़ रहा है, मोमेंटम गेन कर रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जनगणना के बहाने, सिर्फ जनगणना ही नहीं, उस वक्त तमाम एग्जाम्स होते हैं। हालांकि हर बार एग्जाम होते हैं, लेकिन चुनाव होते रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये सेंसस है। सेंसस का मैसिव एक्सरसाइज है जिसमें बहुत बड़ी मशीनरी को लगना है। जनगणना की तरफ से इलेक्शन कमीशन को यह बता दिया गया है कि हमारा बहुत बड़ा एक्सरसाइज चलने वाला है, इसलिए आप अपनी तरफ से इसे देख लें। तो कुल मिलाकर के ये मान लीजिए कि इस पर भी आने वाले दिनों में अब पार्टियों के बीच मंथन जरूर होगा। लेकिन एक बात वो ये कि न तो सरकार की तरफ से और न ही चुनाव आयोग की तरफ से इसकी कोई सुगबुगाहट अभी सुनाई दी है। ये सुगबुगाहट जनगणना विभाग की तरफ से चुनाव आयोग को अलर्ट करने के बाद सामने आई है कि अगर अगले साल चुनाव का जो वक्त होगा वही जनगणना का वक्त होगा। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि नवंबर दिसंबर ये ऐसा महीना होगा जब हो सकता है 5 राज्यों के चुनाव हो जाएं। हालांकि आपत्ति बहुतों को नहीं होगी, क्योंकि चुनाव आयोग को बहुत कुछ इसमें करने की जरूरत नहीं है। उनके पास 6 महीने का वक्त होता है। पोस्टपोन नहीं कर सकते, लेकिन प्रीपोन वो कर सकते हैं। तो इस पर नजर रहेगी कि क्या सचमुच उत्तर प्रदेश के चुनाव इसी साल हो जाते हैं या फिर कोई रास्ता सरकार निकालती है और वक्त पर ही चुनाव होते हैं। यह था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक।